हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इनायत हुसैन, चेयरमैन ऑफ लिंकिक्स एंड फाउंडर ऑफ ब्रांड गिल्स। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है राजदीप सिंह। वो एक फुल टाइम ट्रेडर हैं और काफ़ी अच्छी उनको नॉलेज है। उनके खुद का एक विज़न है कि वो 100 CR इज़ पॉसिबल एक टैग यूज़ करते हैं, हर जगह मैंने देखा है उनका। तो आज हम जानेंगे कि जो ट्रेडिंग का जो करियर है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे हम इस लाइन में जा सकते हैं। तो आज हम सर से बात करेंगे, सर के बारे में जानेंगे। तो राजदीप सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं और हमारे ऑडियंस के भी हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर आज के टाइम पे सर जो शेयर मार्केट का जो ट्रेंड है ना आज के टाइम पे, ये कभी खत्म नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है सारी चीज़ें कंपनी के बेस्ड है और कंपनी जब खत्म नहीं होगी तो शेयर मार्केट खत्म होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर घर में ट्रेडर आने वाले टाइम पे होने वाला है और आप जैसे मेंटोर्स की इन लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि मेरे ओपिनियन से एक अगर कोई भी स्टूडेंट या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स लोग हैं उनको 3 से 4 चीज़ होनी चाहिए उनके पास। एक कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरी फाइनेंशियल स्किल्स, तीसरी टेक्निकल जो आज के टाइम पे चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग है, चौथी मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये सब चीज़ें अगर किसी के पास होती है तो उसका कभी भी वो मार नहीं खाता, जैसे कहते हैं। बिल्कुल। तो आप जिस चीज में एक्सपर्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है ना। बिल्कुल। और आपकी भी जर्नी हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि कैसे आपने ये स्टार्ट किया। तो मैं पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि आपने जो कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका पूरा नाम थोड़ा बताएं। जी, मेरा नाम राजदीप सिंह है और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में मैं लगभग 16-17 साल से हूँ। और स्टॉक मार्केट में मेरा जर्नी इसको एक बोल सकते हैं कि एक इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट तो था बट ब्यूटीफुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, तो इसलिए ब्यूटीफुल है। और ये बात है 2006-07 की। अच्छा। उस टाइम मैं इंश्योरेंस एजेंट हुआ करता था। उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था। तो उस टाइम क्या था कि एक ही कंपनी डोमिनेट करती थी इंश्योरेंस सेक्टर को, वो था LIC। अच्छा। 2000 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया था प्राइवेट कंपनीज को कि आप भी इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, और पहले नहीं था? नहीं, बिफोर 2000 नहीं था। अच्छा। 2000 में ही ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि प्राइवेट सेक्टर्स भी बेच सकते हैं। यस। तो 2005 में मैंने ज्वाइन किया अवीवा लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा। हाँ, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम क्योंकि सैलरी तो थी नहीं और दिल्ली में उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं था, बहुत लोगों को मैं जानता भी नहीं था। और अपार्ट फ्रॉम LIC इंश्योरेंस बेचना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना, मतलब वो बोलते हैं ना कि दांतों चले तले, वो जो लोहे का चन जो भी है जवान, मतलब मरने के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो एक प्रोडक्ट बेचना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल काम था। तो बट ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं थी। बस मेरे पास एक ही मेरा थॉट प्रोसेस था कि जहाँ से भी कुछ मिल रहा है, जहाँ से कि मैं पैसा बना सकता हूँ, कमा सकता हूँ, वो काम करना है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि एक तो इंश्योरेंस बेचना बहुत टफ है। तो उस टाइम ऑफिस में लोग बात करते थे वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम भी मैं, जैसे आपने बोला कि आप बहुत 2006-07 में बच्चे थे, तो उस टाइम मेरे करियर में तो मैं बच्चा ही था, तो मुझे बहुत कुछ समझ तो थी नहीं। तो मैं लोगों को देखता था कि वहाँ पे वो शेयर की बात करते थे, स्टॉक्स की बात करते थे, तो मुझे समझ तो कुछ नहीं आता था। बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि उनके बातों से कि इसमें पैसा जल्दी बनाया जा सकता है और बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। मुझे ये समझ में आ गया था। ऑल्दो मुझे उस टाइम भी ये समझ में नहीं आया था कि स्टॉक क्या है या कैसे क्या होगा, ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मैंने डीमैट अकाउंट के बारे में सुना, तो अब एक क्यूरियोसिटी जगी कि यार डीमैट अकाउंट क्या होता है। ये डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि लोगों को लगता है डीमैट अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जहाँ पे पैसा डालना पड़ेगा। मतलब मुझे भी इसका नॉलेज नहीं था, बट काफ़ी लोगों से कनेक्शन जो है तो बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे आप पैसे रखने के लिए है ना अपने बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करते हैं जहाँ पे कि आप अपने पैसे को रखते हैं, वैसे ही अपने शेयर्स को रखने के लिए जो अकाउंट आप ओपन करते हैं उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। और जिस अकाउंट से आप शेयर्स को खरीदते बेचते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा। हालांकि लोग डीमैट अकाउंट ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट वो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग चीजें हैं। डीमैट अकाउंट मतलब जिसमें आपका शेयर्स आप खरीद के रखते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे कि आप अपने शेयर्स को
खरीदते बेचते हो। अच्छा। और वो एक साथ ही खुलता है, एक साथ ही ओपन होता है, वो अलग अलग ओपन नहीं होता, एक साथ ही ओपन अच्छा। होता है। पहले होता था कि पहले डीमेट अकाउंट भी आप कहीं ओपन करा सकते हैं ट्रेडिंग, बट अब आजकल मोस्टली 99% आप डीमेट और ट्रेडिंग हर ब्रोकर एक साथ ही ओपन करता है। तो डीमेट अकाउंट ये होता है। तो पहले जैसे आज के टाइम में डीमेट अकाउंट है, उससे पहले जैसे कि पहले कुछ पेपर वर्क होता था आई थिंक। हाँ, अब डीमेट अकाउंट से पहले क्या होता था कि पहले जैसे ये सारी, अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले हुआ करता था, ठीक है, जैसे आपका बैंक्स होते हैं जहाँ पे कि आप किसी भी बैंक में जाके आप अकाउंट ओपन कराते हैं और उसको रेगुलेट करती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी मार्केट को, जो कैपिटल मार्केट है जिसमें कि स्टॉक्स, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, उसको रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को वो ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है। अच्छा। जो नियम कानून है, अच्छा। जैसे RBI बैंक्स का नियम कानून, जैसे कभी नोट बंद हो गया तो वो सब CBI, सॉरी RBI एक मैंने रील देखा था, वही दिखे कि मेरा अकाउंट तो उसमें SBI में, वो कहते हैं मैं RBI से CBI से हूँ, मेरे अकाउंट तो SBI में, तो ऐसे दिमाग में आ जाता है। तो जैसे कि आपने बताया डीमेट अकाउंट के बारे में, तो अभी ना ये डीमेट अकाउंट में अगर पैसा रखते हैं तो ऑटोमेटिक बढ़ता है या ट्रेड करना पड़ता है कुछ? नहीं, देखिए डीमेट अकाउंट में आपके जो पैसे आप रखोगे, तो जब तक आप शेयर्स खरीदोगे, क्योंकि बढ़ना और घटना तो शेयर्स को है, स्टॉक को है, तो जो आप स्टॉक खरीदेंगे वो बढ़ेगा या घटेगा, और जब वो बढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, घटेगा तो आपका पैसा घटेगा। तो आप डीमेट अकाउंट का बस इतना ही पर्पस है कि आप स्टॉक जो खरीदेंगे आप उसको वहाँ पे रखेंगे, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने जो अपना करियर स्टार्ट किया था पहले इंश्योरेंस में स्टार्ट किया? हाँ, तो उससे आते हैं। तो 2007 में फिर मैंने डीमेट अकाउंट, मुझे लगा कि मुझे भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए। हालांकि मेरे पास पैसे उस टाइम भी नहीं थे स्टॉक्स में लगाने के लिए, बट एक क्यूरियोसिटी थी कि डीमेट अकाउंट लोग बहुत बात करते हैं डीमेट अकाउंट की, तो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। हाँ, फिर हमने क्या किया कि डीमेट अकाउंट, मैं गया, एक कंपनी है वेली केयर, तो मैं ऐसे ही उस कंपनी में चला गया, वॉकिंग चला गया, तो वहाँ पे मैं मिला कि एक RM से, वहाँ पे जो RMs होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स। तो अभी लकली क्या था कि मैं उस टाइम जहाँ रहता था वो भी मेरे घर के आसपास ही रहते थे। अच्छा, जो RM थे। हाँ, तो उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन कर दिया। उस टाइम अकाउंट ओपन करने के पैसे लगते थे, ज़्यादा नहीं, 300-400 रुपए ऐसे लगते। हाँ, पैसा लगता, आजकल फ्री होता है। अब तो मिलते हैं। हाँ, आजकल फ्री है। हाँ, इनफैक्ट आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उस टाइम वो 300-400-500 रुपये लगते थे, तो मैंने डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया। वो मेरे घर के बगल में रहते थे, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, अच्छा, मिलना जुलना हो गया। अब आते हैं वो जो ब्यूटीफुल एक्सीडेंट की मैं बात करता हूँ। क्या हुआ कि एक दिन उनके बाइक के पीछे मैं बैठा हुआ था, हम लोग कहीं जा रहे थे, गली में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, आपका? दोनों का ऑब्वियसली। अच्छा, तो उन्होंने ठोक दिया गाड़ी कहीं। अच्छा। अब क्या हुआ कि उनको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तो हेलमेट लगा रखा था, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा ये है ना, ये बिल्कुल ये यहाँ पे फट गया ये बिल्कुल। मुझे तो ऐसा अगर ये आप ये रख लो कि 2-3 मिलीमीटर भी होता ना तो मेरा आँख चला जाता। अच्छा। तो उस टाइम मैं अकेला रहता था यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार तुम ऐसे स्थिति में, हालांकि चोट तो बहुत बॉडी में बहुत जगह आए थे, तो उन्होंने बोला कि यार तुम ऐसा करो कि तुम मेरे घर पे रह लो कुछ दिन। तो मैंने कहा कि यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैं अकेला हूँ, एक अनजान शहर में, कोई है नहीं अपना। तो मैं चला गया उसके फ्लैट पे रहने के लिए। अब मैं वहाँ पे देखता था कि वो लैपटॉप में कुछ करते थे वो, तो मुझे क्या बहुत ही फैसिनेटिंग लगा कि वो कुछ ग्रीन रेड होता था। अच्छा। और वो फिर बोलते थे कि यार ये प्रॉफिट हो गया, ECG की तरह ऊपर नीचे। हाँ, ये लॉस हो गया। तो वो उसने मुझे बहुत चार्मिंग लगा कि यार ये है तो कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था बट अच्छा लग रहा था कि यार चीज़ बहुत अच्छी है। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या है, कैसे है। फिर उन्होंने थोड़ी चीज़ें बताई। उन्होंने फिर 2-3 दिन के बाद मैं अपने घर पे आ गया। उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आप ना मुझे कहीं जॉब लगवा दो यार इसमें। अच्छा, मुझे शेयर मार्केट में ही जॉब लगवा दो। तो बोले कि यार डायरेक्टली तो इसमें ऐसे जॉब नहीं लगेगा, बट कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो कहीं हो ही जाएगा सम हो किसी तरीके से। मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जहाँ पे कि मैंने जाके इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि वो करना था। मतलब कि ऑल्दो मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं था, बट वो करना था। मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि यार यहाँ पे ना पैसा बन सकता है।
लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जल्दी पैसा बनता है। बस मुझे एक ही बात समझ में आ गई थी और कुछ समझ में नहीं आया था, और वो थोड़ा सा फैसिनेटिंग भी लगता रहा था, जो ग्रीन रेड और पैसा बन गया, पैसा चला गया, ये वो बात करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो 2007 में मैंने क्या किया कि बहुत जगह इंटरव्यू दिया और फाइनली एक जगह हो भी गया, इंडिया इन्फ्लाइन एक कंपनी है, ये भी शेयर मार्केट में है। हाँ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, वो सारे फाइनेंशियल मार्केट में है। तो उस टाइम हमारा काम क्या होता था कि हमें सिर्फ लोगों का डीमेट अकाउंट ओपन करना होता था बस। वहाँ पे भी हमें कुछ नॉलेज स्टॉक्स का नहीं मिलता था। हमारा काम होता था कि आप जाओ, पहले क्या था कि लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताओ, अब होता था कि आप डीमेट अकाउंट, मतलब आपने जो सोचा कि मुझे ये करना है, मुझे पैसा कमाना है शेयर मार्केट के थ्रू, और आपने पहला कदम रख दिया कि डीमेट अकाउंट खोलना स्टार्ट कर दिया लोगों का। कुछ लोग क्या है कि सोचते हैं मुझे कमाना है, मगर वो सोचते हैं कमाना है मगर कैसे कमाना ये नहीं पता, और रेगुलर एक्शन नहीं ले पाते हैं। हाँ, बट मुझे था कि एक्चुअली इसको आप ये समझ लीजिए कि शायद मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो और मुझे ये अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं इसको करना है, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे हमारा काम होता था लोगों से मिलना, हमें लीड्स मिलती थी, या और खुद भी आपको कोल्ड कॉलिंग। डोर टू डोर जाते थे? नहीं, मार्केट में, जैसे कि कोई मार्केट है तो आप मार्केट में लोगों से जाके मिलो। रैंडमली? यस, कोल्ड कॉलिंग। अच्छा, प्योर कोल्ड कॉलिंग, चाहे वो एकदम बिल्कुल धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, जाओ, मतलब ऑफिस में बैठना नहीं है, बाहर निकलो, ऑफिस में अटेंडेंस लगाओ और बाहर निकलो, जाके लोगों से मिलो और उनके डीमेट अकाउंट ओपन करो। हाँ, उनको बताओ, समझाओ और डीमेट अकाउंट स्टार्ट करो। मगर आपका स्ट्रगल पीरियड तो ऐसा है कि सर आप धूप में बिल्कुल जा रहे हैं डीमेट ओपन कर, मतलब आप जो सोच सकते हो वो सब हमने किया। मतलब कि ब्राउजर्स बांटे, अच्छा, हाँ, पैम्पलेट बांटे हमने, लोगों को दिया कि यहाँ पे आप अकाउंट खुलाइए, ये बेनिफिट है, वो सारी चीजें। मतलब सेल्स में जो सबसे ग्राउंड लेवल पे जो भी चीजें होती है वो आप सोच सकते हो। हमने बहुत सारे मार्केट्स में, जैसे मयूर विहार है, उसके अलावा करकड़डूमा है, ईस्ट दिल्ली में था, और उसके अलावा आपका इधर उससे आगे आप जाओगे तो करकरी मोर है, करकड़डूमा है, आनंद विहार है। तो हमने जहाँ जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे हमने कैनोपी लगाया, पैम्पलेट बांटे, ये सारी चीजें की हमने। अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज होगी। अब इसमें ये था कि बट मुझे ना ये था कि नेक्स्ट लेवल पे जाना था कि ये स्टॉक्स क्या होता है, मतलब पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ, मैं तो स्टॉक्स में कुछ कर नहीं रहा था, तो मुझे नॉलेज भी नहीं मिल रही थी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। हमें तो डीमेट अकाउंट खोलना, वो चाहे वो सेविंग अकाउंट खोलो, इंश्योरेंस का अकाउंट खोलो, या वो खोलो, तो हमें ये पता नहीं चल रहा था कि ये होता क्या है। उसी टाइम आपको याद, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। जब तो सर बहुत छोटा था। हाँ, जब सत्यम का स्कैम हुआ था, सत्यम वाला स्कैम हुआ था, और बेसिकली यूएस में जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी, वहीं से, जो लेहमन ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा, तो वहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुई थी, और पूरा वर्ल्ड मार्केट 2-3 महीने में लगभग 50% क्रैश हो गया था। अच्छा, हाँ, और उसी टाइम एक आईपीओ आया था रिलायंस का, रिलायंस पावर का, अनिल अंबानी ग्रुप का, और उसमें एक ऐसा यूफोरिया था ना कि जो एक रिक्शा वाला था, पान की जो गुमटी चलाता है, उसको भी डीमेट अकाउंट ओपन कराना था। अच्छा, एवरीबडी वाज रनिंग बिहाइंड डीमेट अकाउंट, सबको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है। और वो जो मतलब लोगों की जो उम्मीद थी ना, जो यूफोरिया था कि बस अब तो जो पैसा लगाएगा उसका पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा, और मार्केट को जब क्राइसिस के बाद ना, नहीं, ये सब क्राइसिस से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसी के आसपास वो मार्केट में लिस्ट हुई, स्टॉक 350 रुपए के आसपास था रिलायंस का। हाँ, उसके बाद वो घटते वो 20 रुपए का आ गया, वो बढ़ा ही नहीं। अच्छा, लोगों का जो उम्मीद था सब पे 300 पे एग्जिट एंटर किया था, 300 के आसपास आया था। अच्छा, 300 350 के आसपास, और वो 20 रुपए पता नहीं उससे भी नीचे आ गया। अच्छा, 6 महीने के अंदर। अब लोग बहुत सब परेशान हो गए, और उसी टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया, पूरा वर्ल्ड में पेसिमिज्म था। अब मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ, हम, क्योंकि उस टाइम भी, तब तक मैं डायरेक्टली स्टॉक्स कैसे खरीदते हैं, स्टॉक्स क्या होता है, इन चीज़ों में मैं नहीं गया था उस टाइम तक। सिर्फ देखी, मतलब डीमेट अकाउंट ओपन करना ही था, तो हम देख रहे थे कि कैसे होता है, क्या होता है, सुन रहे थे, पेपर में पढ़ रहे थे। फिर क्या हुआ कि एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो कि मोतीलाल ओसवाल एक ब्रोकर है, अभी भी है वो, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप क्या करो कि वहाँ पर उनका एक मॉडल होता है कि आप वहाँ पे उनके साथ जुड़ सकते हो, और आप वहाँ पे जब जाओगे तो वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको बताएंगे, सिखाएंगे भी।
वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर। अच्छा। जॉब नहीं था, एज अ फ्रीलांसर। तो मैंने कहा कि यार जितना आप काम करोगे उसका उतना पैसा मिलेगा। हाँ, उतना पैसा मिलेगा। तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, वहाँ क्या काम था आपका? वहाँ पे हमारा काम था कि डीमैट अकाउंट खोलना। अच्छा। लेकिन साथ में एक अच्छी चीज़ क्या थी कि वो सिखा रहे थे हमें। उनके ऑफिस में जाके आप बैठ सकते हो। अच्छा। और आप सीख सकते हो कि स्टॉक्स क्या होता है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जा रही थी। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला। और सिंस उस टाइम मेरा खर्चा बहुत नहीं था, तो मैंने, क्योंकि जॉब बहुत अच्छा चल नहीं रहा था, बहुत प्रेशर भी था और अकाउंट्स भी ओपन हो नहीं रहे थे, क्योंकि ये क्राइसिस हो गया, उसका अकाउंट कौन ओपन कराएगा, सबके लॉस हो गए, कौन अकाउंट, तो वो भी नहीं हो रहा था। तो फिर उसी टाइम मैंने एज अ फ्रीलांसर 2009 में मैंने मोतीलाल को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर आज तक मैंने कभी जॉब नहीं किया। अच्छा। कभी नहीं। वैसे भी मुझे एक ही पर्पस था कि मुझे पैसा बनाना है। उसका एक चीज़ समझ में आ गया कि जो मेरी कैपेबिलिटीज़ है, और कैपेबिलिटीज़ का मतलब है कि जो मेरा क्रेडेंशियल्स है, उससे मैं बहुत बड़ा कुछ जॉब में तो कर नहीं सकता हूँ। तो मेरा पर्पस बस इतना था कि पैसा कम समय में और ज़्यादा पैसा कहाँ बन सकता है। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे एक बेसिक ट्रेडिंग उन्होंने दिया। तो मुझे समझ में ये आ गया कि स्टॉक्स क्या होता है, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीप में पहले भी पता था, बट ये डीप में ये सारी चीज़ें, इसका क्या ऑपरेशंस कैसे चलता है, बैक ऑफिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। फिर इन 2010 में मैंने क्या किया कि मैंने उनका फ्रेंचाइजी ले लिया। अच्छा, ये उनका मोतीलाल ओसवाल का। फिर उसमें क्या था कि उनका एक मॉडल था कि आप उनके ऑफिस में बैठ सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। पहले वाला जो मॉडल था उसमें क्या था कि उनके ऑफिस में जा सकते हो, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप 100% यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा। हाँ, आप जा सकते हो, कोई क्लाइंट अगर आया तो आप बैठ के बात कर सकते हो, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बट फिर जब सेकेंड मॉडल, जब फ्रेंचाइजी वाला आया, तो मैंने उनका ले लिया। उसमें डिपॉजिट्स, वो पैसा वैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, वो सब करके, और फिर मैंने उनका फ्रेंचाइजी ले लिया। उसमें आप मतलब ट्रेड भी करते थे? यस, वहाँ पे हम ट्रेड भी कर सकते थे। क्लाइंट के बिहाफ पे, अपने क्लाइंटों के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। तो वो जब मैंने लिया, उसके बाद फिर उन्होंने और अच्छे से ट्रेडिंग दिया, एक नेक्स्ट लेवल उन्होंने ट्रेनिंग दिया। हाँ, बट उनका ट्रेडिंग का सिर्फ इतना पर्पस था कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। अच्छा। मतलब कि खरीदना, बेचना, ये सारी चीज़ें। और उनका पर्पस था कि रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट करोगे तो मोतीलाल को भी फायदा है और मुझे भी फायदा है। बट उन्होंने ये नहीं बताया कि क्लाइंट का फायदा कैसे होगा। वो एक मतलब डिस्कनेक्ट था, एक लूप होल था कि ये बहुत कमी थी कि वो कोई भी ब्रोकर हो, मोतीलाल की बात नहीं करो, कोई भी ब्रोकर ये नहीं सोचता है कि क्लाइंट का पैसा कैसे बने। शुरू से मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि एक चीज़ समझ में आ गई थी इतने दिनों में, 2009-10 तक समझ में आ गई थी कि मैं पैसा तभी बना पाऊंगा जब मेरा क्लाइंट पैसा बनाएगा। क्लाइंट अगर पैसा नहीं बना रहा है तो हमारा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग करोगे, ट्रेड करोगे, लॉस होगा, एक क्लाइंट को लाओगे, क्लाइंट खत्म, फिर दूसरा लाओगे, दूसरा खत्म, तीसरा लाओगे, तीसरा खत्म। तो उसी टाइम फिर एक मेरा फ्रेंड है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इसके लिए आप ना ट्रेनिंग लो, पढ़ाई करो पहले। 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। अब तो आज 2023 में बहुत लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। अब तो रील्स है, मतलब यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें थी। उस टाइम तो पहली बार इंटरनेट का ही एक्सेस नहीं था। 2000 जब तो 2G था, आई थिंक 2G था। मैं बताऊँ तो यू हैव टू लर्न फर्स्ट देन एग्जीक्यूट। आपको पहले सीखना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। आप IIT में जाके पढ़ के भी अगर आप कहीं आपको 2 करोड़ का पैकेज मिलता है तो वो भी 6 महीने का ट्रेनिंग देते हैं ना पहले। वो ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप जाते हो। तो सीखना पड़ता है, पहले आपको सीखना पड़ेगा। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको पहले सीखना है, आपको टाइम देना है, और उसके बाद भी आपको यूट्यूब पे, जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी कि कोई 2-4 यूट्यूबर हैं, उनको देख के लोग कि आप तो बैंक निफ्टी के भगवान हो, ये हो, ऐसे करते हैं लोग। वो करके भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप उनको भी फॉलो कर, क्योंकि आपको अपना सिस्टम आपको इन्वेंट करना ही कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको गुरु बनना है तो कॉपी पेस्ट करते जाओ, मगर ये जो ट्रेडिंग का जो फील्ड है इसमें कॉपी पेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वक्त तो सेकंड में बदलता है इसमें। यहाँ पे 2 मिनट में आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। अगर आपका गलत कुछ आपने ट्रेड कर लिया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 2 मिनट में आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो जब तक आप उसको YouTube का देखोगे, समझोगे ना, तब तक तो आपका अकाउंट खत्म हो चुका होगा। तो आप बिल्कुल सीखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि YouTube सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखो, नॉलेज लो। हाँ,
नॉलेज आप लो, लेकिन उस नॉलेज के बेस पे अपना सिस्टम इन्वेंट करो, आपको अपना तरीका इन्वेंट करना होगा। और ये कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं होती है, सब एक जैसे आप सुनते होंगे कि कोई चाबरी बाजार में है जो कि यार वो ऐसा मसाला खिलाता है ना, वो ऐसे मसाला में ऑमलेट बनाता है, ऐसे मसाला में वो पकौड़ी बनाता है, सीक्रेट मसाले, कोई सीक्रेट मसाला नहीं होता है, वही नमक, तेल, जीरा, लहसुन वही होता है, उसका अनुपात होता है, यस अनुपात से फर्क पड़ जाता है, रेशियोज कितने रेशियोज में है। तो यानी कि उसने क्या किया कि अपने लिए उसने एक सिस्टम बनाया, इसलिए उसका मसाला अच्छा हो गया। हल्दी ही है, मिर्ची मिर्चा ही है, ठीक है, लेकिन उसने अनुपात बनाया, इसकी वजह से उसका ज्यादा अच्छा हो गया। तो वैसे ही आपको सिस्टम अपना क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनेगा। तो उसके लिए आपको पहले सीखना है, आपको फेथ दिखाना है, फेथ रखना है कि यस स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। बहुत लोग तो आते हैं, अगर पैसा बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बना तो वो गाली देके चले जाते हैं कि बेकार फील्ड है, ये है वो है। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करें बट आप खुद उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाएं, या फिर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और रिटर्न मिले और आप जो इकोनॉमी का फायदा आपको मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो आप जो इंडेक्स होता है निफ्टी, उसके जो स्टॉक्स हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उसके भी फंड्स होते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड होते हैं, तो आप उसमें पैसा लगा दीजिए, उसमें भी आपको कुछ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो उसके थ्रू आप उसमें पैसा लगा सकते हैं और वहाँ भी आपका पैसा बनेगा। हमारे यहाँ 2 इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है कि जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, वो स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करती है। स्टॉक मार्केट में 2 एक्सचेंज है हमारे यहाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और NSE 1992 में आया है। तो BSE को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं और NSE को जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं निफ्टी। जो BSE है वो 30 स्टॉक का एवरेज है, जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, वो 30 स्टॉक का एवरेज है। डिफरेंट सेक्टर्स के, बैंकिंग, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, तो 30 और 50 में वो रेशियो बैठती है, बता रहा हूँ उस पर। तो जो BSE सेंसेक्स है वो 30 कंपनीज का एवरेज है, जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक का एवरेज है, उसमें 50 स्टॉक का एवरेज है जिसको हम निफ्टी बोलते हैं। ओके हाँ, अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडेक्स है। जैसे निफ्टी क्या है कि 26 सेक्टर का उसमें स्टॉक है, अक्रॉस द सेक्टर का स्टॉक है। सेंसेक्स में उसमें भी लगभग इतने ही सेक्टर के स्टॉक्स हैं, लेकिन जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक है, एक ही सेक्टर का, यानी कि वो सेक्टोरल इंडेक्स है, किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बैंक निफ्टी। उसमें 12 स्टॉक हैं, वो 12 स्टॉक का एवरेज है बैंक निफ्टी। ओके, तो 12 जो बैंक है जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, जो फ्रंट के जो 12 कंपनी तो 12 बैंक्स हो गए उसके अंदर बैंक निफ्टी में। तो अभी मैंने भी जो ट्रेड किया था पहले, तो मैंने बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट किया था, लाइक जिसको आप, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे वही जो फैसिनेशन वही बैंक निफ्टी से आता है ना। हाँ, तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आपने बताया कि एक तो लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ आइडिया नहीं है आपको, तो पहले म्यूचुअल फंड में जाओ आप, या फिर आप अगर आप ट्रेड करो तो ऑक्शन ट्रेड करो, उस पर क्या किसी भी शेयर को लेके रख लो कुछ टाइम के लिए। हाँ, इन्वेस्ट करो, ट्रेड नहीं इन्वेस्ट करो। अच्छा, ट्रेड नहीं इन्वेस्ट। ट्रेड तो फुल टाइम ट्रेड करना पड़ेगा, 9 to 3 नहीं, जैसे ट्रेड का मतलब है कि कभी भी आप लेट से कि आप एक दिन के लिए कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं या 1-2 दिन के लिए कर रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नॉलेज होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी नॉलेज चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि अगर जो टॉप की कंपनीज है उसमें अगर आपने पैसे लगा दिए तो चांसेस हैं कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। कंपनी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंपनीज ग्रो करेगी, आपका पैसा बनेगा, उसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन ट्रेडिंग के लिए नॉलेज चाहिए। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि बाई सेल कैसे करते हैं, बट कब बाई करना है, कब सेल करना है, कितने क्वांटिटी में सेल करना है, कितने क्वांटिटी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको जानने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। तो देखिए, बाई सेल करने के लिए तो आपने अकाउंट खोला, ऐप मिल गया, बाई सेल करो, उसमें तो कुछ नहीं है। अब जैसे कि सपोज करो कि अब गाड़ी चलानी है, वो तो आप आजकल कुछ नहीं, सेल्फ स्टार्ट है, तो आप चाबी लगाओ और सेल्फ करो, आप भी स्टार्ट कर लोगे। जो बच्चा होगा 5 साल का वो भी सेल्फ कर, बट वो गाड़ी रोड पे चला तो नहीं सकता है ना,
नहीं चला सकता ना। तो वैसे ही आप ट्रेड तो आप भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बाई सेल आप भी कर सकते हो, बट प्रॉफिट बनाने के लिए कंसिस्टेंट आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो यू नीड टू लर्न, आपको सीखना ही पड़ेगा। हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। जैसे आपने भी एक अडॉप्ट किया, जैसे पहले मैं लॉस करता था, फिर ट्रेनिंग ली, सीखता रहा, और आपको सीखना रोज है। आप ये सोचोगे ना कि मैंने स्टॉक मार्केट में मैंने सीख लिया है, मुझे सब कुछ आ गया है, नहीं। आप ये किसी भी प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल होते हैं उनको सीखना पड़ता है, चाहे कोई CA हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, वो हमें हर दिन सीखते हैं। हर दिन जो आपको सिचुएशन आती है आपके सामने, उससे भी आप सीखते हो, प्लस आप खुद की भी लर्निंग आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाओ। सर आपका जो हाईएस्ट प्रॉफिट गया है अभी तक, जो आपको लगा कि हाँ मेरा ये हिट गया है अभी तक? मतलब वन डे का या मतलब टाइम फ्रेम? ये वन डे का आप बताएं पहले। वन डे का प्रॉफिट अराउंड अगर एक अकाउंट का बताओ तो 5+ है, 5 लाख 5 लाख एक अकाउंट का। हाँ। और आप अभी कितने अकाउंट मैनेज कर रहे हैं? बट वो भी तो पूछो ना कि कैपिटल कितना है। ये भी तो हाँ ये तो है। कैपिटल 5 लाख के ऊपर 25 लाख? नहीं, लगभग आप रख लो कि वो जो कैपिटल है, हाँ 30 लाख के आसपास। 30 लाख? हाँ 30 लाख के अकाउंट में लगभग 5 लाख का प्रॉफिट, 5-5.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी लगभग आपने बताया एक अकाउंट में 4 से 5 लाख का प्रॉफिट। उस टाइम पे कितने अकाउंट्स थे मेरे पास? जो वैसे तो हमारे कंपनी में अकाउंट्स बहुत है, मोर देन 1500 अकाउंट्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। जो टोटल अकाउंट की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास अभी 4000 अकाउंट्स हैं। अच्छा। बट ये इसमें जो एक्टिव है, कुछ डोरमेंट है, जो जिन्होंने स्टॉक लेके छोड़ दिया, वो 2-3 साल से छोड़ा हुआ है। अकाउंट तो है बट वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे लिए अकाउंट में काउंट तो होता है बट उससे कुछ, क्योंकि आप कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करोगे तो कोई उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। बट ये है कि क्लाइंट का पैसा ग्रो कर रहा है, तो ऐसे तो बहुत क्लाइंट्स हैं। बट एक्टिवली की अगर हम बात करें तो जो रोज ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी, तो वो ऑलमोस्ट मतलब 150 के आसपास होगा, 150। तो सर आप जब इस फील्ड में आए थे तो आपने सोचा था कि बहुत पैसा है, तो अब नजर आ रहा है सर ये सारा पैसा आपके आसपास? हाँ बहुत पैसा है, और एक चीज समझ में आ गई, अब जाके समझ में आया पिछले 4-5 साल में, मतलब 7-8 साल देने के बाद समझ में आई कि आपको प्रोसेस एक इन्वेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हर रोज सीखना पड़ेगा, और किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें पैसे जैसे ही समंदर है, यहाँ पे पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपके पर्सनालिटी, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्या सूट करता है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलप करके आपको स्टिक होना पड़ेगा, तब आपका पैसा बनेगा। अब बहुत लोग ट्रेड करते हैं, हर एक का ट्रेडिंग तरीका अलग होता है, हर एक इंसान का अलग है, क्योंकि आप जैसे आप देखते हो ना गाड़ी लोग चलाते हैं तो हर एक का अपना तरीका है। कोई स्लो चलाता है, कोई स्पीड चलाता है, कोई रफ चलाता है, कोई बहुत ज्यादा जिगजैग चलाता, सबका अपना अपना तरीका है। बट डेस्टिनेशन सबको A से B जाना है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग होता है, रोड्स अलग होते हैं, रूट अलग होता है, गाड़ियां अलग होती हैं, सब अलग अलग होता है ना। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट एक समंदर है और उसमें पैसा बनाने का बहुत तरीका है, मतलब सैकड़ों तरीका है। आपके लिए क्या सूट करता है, आपको क्या समझ में आता है, आपने जो सिस्टम डेवलप किया है वो किस चीज को सूट कर रहा है, जैसे कि आपने अभी बताया, तो मेरे को जो लग रहा है कि पहले अगर कोई एंटर करता है इस फील्ड में ट्रेडिंग में, तो सबसे पहले ना ये समुद्र में छलांग लगाने से पहले वो देखे कि एक चीज को पकड़े पहले। अगर वो बैंक निफ्टी कर रहा है तो बैंक निफ्टी में पहले वो ट्रेनिंग ले, है ना। फिर अगर वो इक्विटी में जा रहा है तो इक्विटी में करे, है ना। तो अलग अलग चीजों में पहले एक को बॉन्ड बना मजबूत बनाए, फिर दूसरे में जाए, सोचे कि इसमें भी कर लूँ, उसमें भी कर लूँ, उसमें भी कर लूँ, तो पता नहीं कवरेज जो रिकवर करने में सारा पैसा चला जाए उसका, प्लस वो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ। देखिए एक रूल है हर एक प्रोफेशन में कि 1000 आवर्स रूल। आपको किसी भी प्रोफेशन में एक लेवल को अचीव करने के लिए 1000 आवर्स देने होते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, ये थंब रूल है। तो मतलब ऐसा देखा गया है। अब 1000 आवर्स का मतलब होता है 3 इयर्स, 3 साल। तो 3 साल आपको देने पड़ेंगे, तब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आप बनाते रहोगे, कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन आजकल जो लोग आते हैं उनका जो एम्बिशन होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है कि मैं आज आया और बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करूं और पैसा बनना स्टार्ट। वो लकली आपका पैसा बन भी जाएगा, ऐसा थोड़ी कि आप 10 ट्रेड करोगे 10 गलत हो, नहीं, पैसे बनेंगे। बट एंड ऑफ द डे जब आप महीने के अंत में जब कैलकुलेट करोगे तो आपका अकाउंट नेगेटिव, आप क्वार्टर में करोगे तो नेगेटिव, साल भर में नेगेटिव,
प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, बट अल्टीमेटली आप नेगेटिव में ही रहोगे। देखिए इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब इस चीज़ को शायद लोग समझेंगे कि बच्चे को पैदा करने के लिए एक औरत चाहिए, है ना, और एक औरत के साथ 9 महीने का टाइम चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल है कि आप 3 औरत को ले आओ तो क्या वो 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं हो सकता है। वो प्रोसेस ही नहीं, वो प्रकृति का नियम ही नहीं है। प्रकृति का नियम ये है कि बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है, तो वो लगता है, वो प्रकृति का नियम है। तो वैसे ही आप जब किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट में ही आए, तो वो एक प्रोसेस है कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे, फिर प्रैक्टिकली उसको आप डिप्लॉय करोगे। जब प्रैक्टिकली आप करोगे, उसके बाद भी आप प्रॉफिट नहीं बनाने लगोगे। फिर आप ने जो थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल करोगे, फिर अब उसमें आप देखोगे कि आपको क्या सूट करता है। आपको कैश सेगमेंट कर रहा है, आपको फ्यूचर कर रहा है, आपको ऑप्शन कर रहा है। ऑप्शन में भी आपको बाइंग करना है, सेल करना है, या फिर आपको बैंक निफ्टी करना है, निफ्टी करना है, फिर निफ्टी करना है, क्योंकि हर एक में वोलेटिलिटी अलग अलग होती है, हर एक में रिस्क रिवार्ड अलग अलग होता है। बैंक निफ्टी बहुत ही वाइल्ड होता है, बहुत ही वाइल्ड, सबसे वाइल्ड है वो, ठीक है, वो सब के बस में आने वाला नहीं है जब तक कि अनलेस आपने ट्रेनिंग लेके आपने उसको टाइम दिया है। ऑब्वियसली उसको टाइम दोगे आप 2-3 साल, तो वो भी आपके बस में हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि मैं पहले दिन आपने 2-4 YouTube वीडियो देख के और आप ट्रेडर बन जाओगे, संभव ही नहीं। सर आज के टाइम पे तो ऐसे हैं कि YouTube से कुछ वीडियोस देखते हैं और 10-15 हज़ार का फंड लगा के 500-1000 रुपये निकाल लिया, वही कॉल्स देना स्टार्ट कर देते हैं। लॉस हो जाता है तो तुरंत एग्जिट कर देते हैं। ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या है कि ये सब एमेच्योर लोगों का काम होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट पे आने का ना एक आपका बहुत लोगों का ना ईगो सेटिस्फाई होता है कि मैंने पैसा बना लिया, अब तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाला कोई है नहीं। देखो, आप सिक्का उछालोगे तो हेड और टेल करोगे, तो पॉसिबिलिटी है ना कि उसमें भी पॉसिबिलिटी है कि 5 बारी हेड आएगा, 5 बारी टेल आएगा, या चलो 7 बारी टेल आ गया, 3 बारी तो हेड आएगा। तो आप ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं हो, कोई भी एक जिसको कुछ नहीं पता है उसको आप दे दो कि ये आपको ना प्लस करना है, माइनस करना है, तो वो भी करेगा, तो 2-3 बार तो उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो लोग इसी को समझ लेते हैं कि अब मुझे बैंक निफ्टी आ गया, मुझे मार्केट आ गया, मैं प्रॉफिट बना दूंगा, अब तो मैं ज्ञानी हो गया, अब मुझे ज्ञान बांटने की जरूरत है। तो ये गलत है। आपको प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप सीखोगे नहीं तो एंड ऑफ द डे आप लूजर ही बन के निकलोगे और फिर बोलोगे कि ये तो बेकार है। तो जैसे कि आज के टाइम पे ना हर कोई अपनी इनकम दिखा के कस्टमर्स को एक्वायर करता है, चाहे वो इंस्टीट्यूट वाला हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लेना चाहता हो, तो वो हमेशा स्क्रीनशॉट या वीडियो बना के रील्स और पीछे गाना लगाएगा ये हर्षद मेहता जी का, और वही लाखों कमाया, हजारों कमाया, कमेंट्स में कि हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। तो ये सब जो चीज़ें ना क्या करते हैं, ये अलग अलग अकाउंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, किसी भी ट्रेडर का उठाया वीडियो डाल दिया और वहाँ पे रील चला दिया, उसको लगता है भैया ये इंस्टीट्यूट वाले सिखा रहे हैं, वही बच्चे चले गए। हाँ, देखिए आपके इन सारे क्वेश्चन का मैं एक आंसर आपको दे देता हूँ विथ माय एक्सपीरियंस और ओवरऑल जो मार्केट में होता है मैं बता देता हूँ। आपको ट्रेनिंग लेनी है, दैट इज मस्ट, बट सिर्फ ट्रेनिंग लेने से और आपको कोई बता भी देगा ना कि आज मार्केट में ये होना है, आप पैसा नहीं बना सकते हो। आप पैसा बना ही नहीं पाओगे अनलेस आपने जब तक अपने सिस्टम को डेवलप नहीं किया है। आपको अपना खुद का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि मैं कैसे ट्रेड करूं, मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, मैं इसमें किस क्वांटिटी में काम करूं, मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे किस लेवल पे काम करने हैं। जब ये सारी चीजें आप डेवलप करोगे ना, उसके बाद आपका प्रॉफिट बनेगा। मैं आपको आज बता दूंगा ना कि आज बैंक निफ्टी में ये होने वाला है, फिर भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो कन्विक्शन, वो बिलीव, ट्रस्ट, फेथ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने पहले प्रॉफिट तो बनाया है, बट वो रैंडम प्रॉफिट है, वो आपके एनालिसिस, आपके प्रोसेस, आपके सिस्टम की वजह से आपको प्रॉफिट नहीं मिला है। आपको प्रॉफिट किस लिए मिला है? क्योंकि आपने 2010 ट्रेड किए जिसमें 2-4 ट्रेड सही हो गए, इसलिए आपको प्रॉफिट मिला है। इसलिए प्रॉफिट नहीं मिला क्योंकि आपने किसी सिस्टम या प्रोसेस को फॉलो किया था। तो आपको मैं बता भी दूंगा ना कि ये आप आज का ट्रेड है, आपको बैंक निफ्टी का 44,000 का कॉल आपको 100 रुपए में बाई करना है, 100
150 का टारगेट है और इसमें 80 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब पता है क्या होगा, जैसे वो 100 से 105 जाएगा ना, तो आप उसको सोचोगे कि अब बेच दूं। जैसे ही वो 100 रुपए से नीचे आएगा, 95 रुपए, 90 रुपए, तो आपको इतना डर लगेगा ना कि या तो आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। बट मोस्टली क्या होता है कि लोग एग्जिट नहीं करते हैं, वो लॉस में देखते रहते हैं कि अच्छा मैं अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, वो लॉस में नहीं काटेंगे। लेकिन जैसे ही वो 105 से 107 रुपए जाएगा ना, वो काट देंगे उसको, वो प्रॉफिट ले लेंगे। वो 150 का वेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो 100 रुपए से 90 आएगा, 85 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो भी वो वेट करते रहेंगे कि नहीं मुझे तो वेट करना है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये मैंने भी किया है कि मैंने ट्रेड किया, नीचे लॉस में जा रहा है, मतलब 100 का 80 का ट्रेड 70-60 में चला गया, तो भी आप वेट करोगे और तब भी मैं वेट कर आ जाएगा ऊपर, अभी जाएगा। और मैंने जो वो लगा, तो यहाँ पे आपने क्यों वेट किया? आपने वेट इसलिए किया क्योंकि आपका कोई सिस्टम ही नहीं है, आपका कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो आप लॉस में वेट करोगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 100 रुपए में लेंगे, वो 50, 40, 30 तक भी वेट कर लेते हैं, 20 तक वेट कर लेंगे। लेकिन प्रॉफिट में जैसे ही 110 रुपया जाएगा ना, तो उनको अनकंफर्टेबल सा वो होने लगेंगे, नहीं अब बेच दो, जो मिल रहा है ले लो। उनका थॉट प्रोसेस ही होता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई प्रोसेस नहीं है। अगर उनका प्रोसेस होता तो वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस को ऊपर करेंगे और वो पूरे जर्नी को राइड करेंगे। तो किसी के बताने से या YouTube देखने से आप पैसा नहीं बना पाओगे जब तक कि आपको अपना खुद का सिस्टम आपने डेवलप नहीं किया है। करना ही पड़ेगा आपको अपना सिस्टम, अपना प्रोसेस। जब आप बच जाएगा आपका, फिर आपको प्रॉफिट होगा। और जो टाइमिंग है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम, किसी का हो सकता है कि कोई 1.5 साल 2 साल में भी बन सकता है वो प्रॉफिट बना, ऐसा नहीं है। किसी ने फुल टाइम दे दिया और बिल्कुल ऐसा जुनून है तो 2 साल में भी कर सकता है। कोई किसी को 3 साल लगेंगे, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। आप अगले दिन जाके आप पैसा बना लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इवन 2 साल देने के बाद भी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर दोगे, इमोशनल हो जाओगे कि जो आपने 2 साल में कमाया है ना, वो 2 दिन में आपका पैसा चला जाएगा। ये तो है। मतलब आज जो आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। और आपने जो बताया था ना कि 1000 मतलब क्या था 1000 आवर्स का कंसेप्ट, तो कॉलेज वाले भी आपसे 3 साल लेते हैं। बिल्कुल 3 साल। आप इसको देखिए, आप इसको ऐसा समझिए कि लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाता है। देखिए आप, मैं बताऊं आपको, एक मैं डेटा देता हूं। IIT में टोटल जो सीट है वो मतलब अक्रॉस वो लगभग 7 या 8 हज़ार के आसपास सीट है। लोग लगभग जो एग्ज़ाम देते हैं, लोग जो बच्चे देते हैं वो देते हैं 10 लाख के आसपास। ठीक है। अब आप मुझे बताओ 10 लाख में जब सीट ही 7,000 है या 8,000 सीट है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है बट इसी के आसपास है। तो अब ये देखो कि जब सीट ही इतनी है तो कोटा में तो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब मेहनत करते हैं, पैसे तो सबके लगे हैं, क्या सब सक्सेस हो जाते हैं? सबको IIT में एडमिशन हो जाता है? UPSC का एग्जाम देते हैं, मुखर्जी नगर में रख के रातों रात पढ़ते हैं, पैसा लगाते हैं, क्या सभी IAS बन जाते हैं? नहीं, बहुत कम लोग। नीट का एग्जाम बहुत बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे देते हैं, क्या सब MBBS कर लेते हैं? किसी भी प्रोफेशन में जो सक्सेस का जो रेशियो है वो वही 5-7% ही है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ना कि स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट, उनका ये होता है कि यहाँ पे जाऊँगा और मेरा पैसा बनना ही बनना है। वो इस थॉट प्रोसेस से जाते हैं। उनको ये नहीं पता है या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं कि पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपने IIT के एग्जाम के लिए कब से स्टार्ट किया? जब आप 8th में थे। जब आप 8th में जाते हो ना, तभी से आपके घर में बात होने लगती है कि इसको IIT करना है तो इसको FIITJEE ज्वाइन कराओ, नारायणा ज्वाइन कराओ, है ना? वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। 8th क्लास से आपने स्टार्ट किया, 8th 9th 10th 11th 12th आपने किया फाउंडेशन, वो तो आपने किया। उसके बाद भी आपने 1 साल 2 साल आप कोटा में जाके या दिल्ली कहीं जाके आपने तैयारी की। CA का तैयारी आप जब 12th कर ले तो कितना साल आप कर, CA में कितने लोग परसेंटेज निकलते हैं? तो हर एक प्रोफेशन का परसेंटेज वही है, प्रोसेस है। देखो आपको प्रोसेस को फॉलो सीखना पड़ेगा आपको। और लोग ये सोचते हैं कि अरे वही, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक दिन में प्रॉफिट आया और वो गुरु बन जाते हैं। वो खुद अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया और वो कॉर्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि मैं दूसरों को ठग रहा हूँ या दूसरों को जो भी कर रहा हूँ, बट एक्चुअली वो अपने आप को चीट कर रहे होते हैं। कितने भी यूट्यूब देख लो,
जितने भी सिस्टम को फॉलो कर लो, स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो, कुछ नहीं होता है। MACD RSI सबके लिए सेम है, सपोर्ट रेसिस्टेंस सबके लिए सेम है, कैंडलस्टिक सबके लिए सेम है, कुछ भी अलग नहीं होता है, सब सेम है। आपको खुद इन्वेंट करना है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो सर आज आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज शेयर करी हमारी कम्युनिटी को। और सर जैसे कि आप अभी एक लॉन्चिंग भी करने वाले हैं, आपका रेड एंजल जो एकेडमी है, जहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है जो आपने अभी तक गेन किया है, आपने बताया कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करते थे और यहाँ से लेके यहाँ तक जर्नी, आज आपके पास 1500 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो आप उनको हैंडल कर रहे हो। बट उन लोगों को क्लाइंट आप हैंडल कर रहे हो, बट आप भी चाहते हो कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो और लोग जो देखते हैं, विजन रखते हैं, उन लोग तो उनको भी सिखा पाए। क्योंकि अभी एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा कि मैं अभी गया था लाइक सलून के पास, तो लड़का था लगभग 14-15 साल का, उसका भी क्रेज था कि उसने भी वो गाने सुन रहा है हर्षद मेहता के, वो गाने जो चलते हैं, और उसका भी ट्रेंड, मतलब मुझे भी शेयर मार्केट में जाना है, कह रहे सारी मूवीज़ देखी है मैंने और जितनी भी मोटिवेशन जिससे मिलती है, बट उसका क्रेज क्या है शेयर मार्केट में, बट बच्चा कहाँ लगा हुआ है, सलून की दुकान पे। तो अगर आपके गाइडेंस के थ्रू उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को अगर गाइडेंस मिले, चाहे वो इंटरनेट के सोर्स से मिले, चाहे इस वीडियो के सोर्स से मिले, चाहे आपके फ्री कम्युनिटी के सोर्स से मिले, तो यहाँ पे उन बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और वो बच्चे कुछ ना कुछ करियर में कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको भी आपके दोस्त ने सपोर्ट किया था। हाँ, बिल्कुल। और आपने एक डिसीजन लिया था। आपका डिसीजन और एक किसी का सपोर्ट आपको ग्रो करा सकता है मेरे ओपिनियन से। तो डिसीजन हमारा होना चाहिए, सपोर्ट सामने वाले का 100%। और जब आप डिसीजन लेते हैं तो सब सपोर्ट के लिए खुद ही आते हैं। कहते हैं ना कि आप खुद मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें उसका फल देगा, ऊपर वाला फल देगा। तो पहले फर्स्ट स्टेप लो, सेकंड स्टेप हो सकता है कि खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल। तो सर एक लास्ट मैसेज की, अगर आपका कोई ऐसा नॉलेज शेयर करना चाहे कि जो आपको अच्छा लगा, मतलब हमारी कम्युनिटी को जो अच्छा लगे आपके नॉलेज के व्याप पे, कि क्या नॉलेज शेयर करना चाहेंगे उसके व्याप पे? बिल्कुल। देखिए, आपको अगर इसमें करियर बनाना है तो आप सोचिए कि किसी भी करियर को बनाने के लिए पहले आपको उसमें टाइम देना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। किस चीज़ में? सीखने के लिए। आपको सीखना होता है। चाहे आप MBA करना है तो कैट का प्रिपरेशन करना होता है, आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप जी का प्रिपरेशन करते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको टाइम देना होगा। तो पहले आप जब भी इसमें करियर बनाना है, यस करियर यहाँ बन सकता है, बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो इसके लिए आप जब भी डिसीजन लो तो आप ये सोच के चलो कि मुझे यहाँ पे 2 से 3 साल देने हैं, और उस 2-3 साल में ऐसा नहीं कि आपका पैसा नहीं बनेगा, पैसे भी बनेंगे। इनिशियली 6 महीने, साल भर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है। उसके बाद आप कमाना स्टार्ट कर दोगे। जब आपका एक्सपीरियंस साल भर से 2 साल का होगा तो और कमाना स्टार्ट करोगे। फिर जब 2 साल से 3 साल का होगा तो फिर आप कंसिस्टेंटली आप पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। और आप हमेशा याद रखना कि जब आप ट्रेनिंग लोगे, सीखोगे, उसके बाद भी आपको खुद का सिस्टम डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बता दिया या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप करो, कहीं से भी करो। हम लोग भी ट्रेनिंग देते हैं रेड एंजल एकेडमी के थ्रू। आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो www.redangel.academy.com पे, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। बट कहीं से भी सीखो, उसके बाद आप उसको टाइम दो और उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप फॉलो करो, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। और ये शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आपने अगर रैंडमली कुछ आपने ट्रेड किया, रैंडमली आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, बट 6 महीने में आपको ऐसा लॉस हो जाएगा कि जो 6 महीने आपने पैसा बनाया वो सब चला जाएगा। तो एक सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप पहले सीखो, उसको टाइम दो, उसको एक्सपीरियंस करो, उसको सीखो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो। आपका पैसा बनेगा और आपका बहुत ही बेहतरीन करियर बनेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस, जर्नी, इन चीज़ों के बारे में बताया। तो जल्दी जो भी कमेंट्स में आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे हमारे ऑडियंस को, तो आप वहाँ पे उनका जवाब भी दे सकते हैं। श्योर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।